नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं मीनू शर्मा। आपको सबसे पहले हम धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं मनी 9 की तरफ से। दिवाली का त्योहार नज़दीक है, सर पर है। ऐसे में कई छोटी बड़ी खबरें हैं जो आपकी जेब और ज़िंदगी पर सीधा असर डालती हैं। ऐसी ही खबरों के साथ हाजिर हूं मैं मनी मॉर्निंग का बुलेटिन लेकर। आपको बताएंगे वो सभी छोटी बड़ी खबरें जो आपकी जेब पर असर डालती हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों से आने वाली ओला उबर टैक्सियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली से बाहर रजिस्ट्रेशन वाली कैब की आवाजाही पर रोक लगने से नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से आने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है। दिल्ली रजिस्ट्रेशन वाली टैक्सियों को ही दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि दिल्ली में अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड ऐसी टैक्सियां भी हैं जो कि सड़कों पर नजर आ रही हैं, जिसमें केवल एक ही यात्री सवार होता है। ऐसे में सड़कों पर जाम लगता है और प्रदूषण बढ़ता है। कैनरा बैंक ने अपनी विभिन्न मैच्योरिटी वाली बेंचमार्क ऋण दर में 0.05% की वृद्धि की है। इससे बैंक का कर्ज महंगा हो जाएगा। बैंक ने विभिन्न मैच्योरिटी के लिए MCLR में 0.05% की वृद्धि की है। नई दर 12 नवंबर से लागू होगी। बैंक की 1 साल वाली MCLR बढ़कर 8.75% होगी। अभी ये दर 8.70% है। 1 साल की MCLR के आधार पर बैंक ज्यादातर उपभोक्ता ऋण जैसे ऑटो, पर्सनल और होम लोन की ब्याज दरें तय करते हैं। बैंक ने 1 दिन, 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने की MCLR में भी 0.05% की वृद्धि की है। SBM बैंक इंडिया ने दिवाली स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम पेश की है। 17 नवंबर को उपलब्ध इस स्कीम के तहत बैंक विशेष अवधि के लिए FD पर 8.25% का ब्याज दे रहा है। ये ऑफर 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर ही लागू होगा। ये एक सीमित अवधि का ऑफर है। जो लोग सुरक्षित और बेहतर रिटर्न वाला निवेश चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश अक्टूबर में मासिक आधार पर 42% बढ़कर 19,957 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। छोटी कंपनियों के फंड के प्रति निवेशकों का आकर्षण बना रहने से इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर महीने के श्रेणी में 14,091 करोड़ रुपए का निवेश आया था। इससे पहले अगस्त में निवेश 20,245 करोड़ रुपए रहा। अक्टूबर लगातार 32वां महीना है जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश का प्रवाह सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहा है। इस श्रेणी को स्मॉल कैप फंड में 4,495 करोड़ रुपए के निवेश से बढ़ावा मिला है। बिना दावा वाली धनराशि प्राप्त करना अब और आसान होगा। बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्ध गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों से जुड़ी इकाइयों, रीट और इनवीट के पास पड़े निवेशकों की बिना दावे वाली राशि के मामले को निपटाने के लिए प्रक्रिया तय कर दी है। इसके साथ ही नियामक ने निवेशकों को ऐसी बिना दावे वाली राशि पर दावा करने के उपाय भी बताए हैं। नई व्यवस्था 1 मार्च 2024 से लागू होगी। इस कदम का उद्देश्य निवेशकों के लिए बिना दावे वाली राशि के लिए दावा प्रक्रिया को सुगम और आसान बनाना है। रियल एस्टेट उद्योग की दिवाली लंबी चलने वाली है। बाजार जानकारों का कहना है कि इस साल की दूसरी छमाही में 1.5 लाख से ज्यादा घरों की बिक्री होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि घरों की बिक्री 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। आंकड़ों के मुताबिक लग्जरी सेगमेंट में जनवरी और सितंबर के बीच लगभग 9,200 घरों की बिक्री हुई है। खरीदारों के त्योहारी सीजन के दौरान घर लेने के निर्णय में तेजी आ सकती है। IT कंपनियों की वजह से देश के 7 शीर्ष शहरों में घरों का किराया 2023 के पहले 9 महीने में 30% तक बढ़ चुका है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनरॉक के मुताबिक सबसे ज्यादा घरों का जो किराया है वो बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में बढ़ा है। बेंगलुरु में घरों का किराया सबसे ज्यादा 31% बढ़ा है। इसके बाद हैदराबाद में 27% और पुणे में 18% किराया जो है वो बढ़ा है। IT कंपनियों द्वारा वर्क फ्रॉम होम सुविधा खत्म होने के बाद घरों का किराया और बढ़ने की आशंका है। उत्तर प्रदेश रेरा ने 1,000 से ज्यादा रियल एस्टेट डेवलपर्स पर जुर्माना लगाया है। इसमें 732 प्रोजेक्ट्स पर 2-2 लाख और 356 प्रोजेक्ट्स पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। डेवलपर्स पर यह कार्रवाई परियोजना की तिमाही प्रगति रिपोर्ट दाखिल न करने को लेकर की गई है। उत्तर प्रदेश रेरा ने चेतावनी दी है कि अगर जुर्माना राशि तत्काल जमा नहीं की गई तो फिर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर वसूली की जाएगी। म्यूचुअल फंड के प्रति बढ़ते आकर्षण के बावजूद रिटायरमेंट प्लान के लिए लोग अभी भी फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसमें फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, गोल्ड, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स और इंश्योरेंस शामिल है। PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट रेडीनेस सर्विस के मुताबिक इक्विटी स्टॉक और ETF में निवेश घटा है। सर्वे में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि महामारी के बाद महंगाई, आर्थिक मंदी और जॉब और इनकम में स्थिरता ने लोगों को
अधिक रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए प्रेरित किया है। लॉकडाउन के दौरान बुक कराए गए हवाई टिकट का पैसा अब आपको जल्द वापस मिलेगा। सरकार ने ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल को कोरोना महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि के दौरान हवाई टिकट बुकिंग से संबंधित लंबित पैसा उपभोक्ता को वापस करने के लिए कहा है। रिफंड प्रक्रिया नवंबर के तीसरे सप्ताह के अंत तक पूरी करने का निर्देश दिया गया है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए 25 मार्च 2020 से अलग अलग अवधि के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिस वजह से उड़ान सेवाएं भी प्रतिबंधित हुई थी। तो आज की मनी मॉर्निंग की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें पढ़ने और समझने के लिए मिलेंगी। वही खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।